जय हिंद। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, चाहे भले आप लोग 9th में हो या 11th या 10th या 12th किसी भी क्लास में हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं, ये छात्र होंगे फेल 2024 बोर्ड परीक्षा में, तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ, जो मैं आप लोगों को गलतियाँ बताने वाले हैं, ये गलतियाँ जो आप लोग करोगे तो फेल हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इसमें ये यहाँ पर देखिए हमारे पास ये बुक है, इस बुक के बहुत सारे सीक्रेट भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना कि कौन सी बोर्ड एग्जाम में गलतियां नहीं करना है, तभी आप लोग टॉपर बन सकते हैं। देखिए, पढ़ाई तो करी होगी, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये भी सारी चीज़ें आना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। सबसे नंबर 1 यहाँ पर पहली मिस्टेक कौन सी बहुत सारे लोग करते हैं कि कॉपी का जो फर्स्ट पेज होता है वो गलत तरीके से भरना। देखिए, बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, तुरंत कॉपी मिलेगी बोर्ड एग्जाम में, तुरंत तुरंत क्या कर देते हैं, ऐसे ही लिखना शुरू कर देते हैं, उसमें बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं। जैसे यहाँ पर रोल नंबर गलत भरना, जो आपके रोल नंबर गलत हो गया तो समझ लो आपकी कॉपी अलग चली जाएगी, दूसरे की हो जाएगी और आप उस विषय में फेल कर दिए जाओगे। तो अच्छी तरीके से एग्जाम से पहले अच्छी तरीके से आपको रोल नंबर आना चाहिए कि हमारा रोल नंबर कितना है, अंकों में शब्दों में लिखना अच्छी अच्छी तरीके से आना चाहिए। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए कि कौन सा किस दिन पेपर लगा है, ये सब्जेक्ट भी आपको मालूम होना चाहिए। और संकेतांक, ये जो पेपर होता है इसमें संकेतांक होते हैं, वो भी गलत नहीं होने चाहिए। जो गलत हो गए संकेतांक तो समझ लो आपका जो पेपर है वो बदल जाएगा, काफ़ी सेट नंबर बदल जाएगा और आप उस विषय में फेल कर दिए जाओगे। देखिए, ये संकेतांक होता है, अच्छी तरीके से 830 एडी हो, आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से भर लेना। उसके बाद में ये कोड होता है 901, ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से फिल करना है, ठीक है। उसके बाद में आता है सिग्नेचर। जब देखिए, जब एग्जाम में बैठोगे कम से कम यहाँ पर आधा पेपर आपका हो जाएगा, मतलब 1.5 घंटे बाद एक यहाँ पर चपरासी आएगा या कोई भी या टीचर आएगा, आपको यहाँ पर एक वहाँ पर फाइल लेकर आएगा, उसमें सिग्नेचर कराता है और उसमें आपको सिग्नेचर जरूर ही करना है। जो सिग्नेचर उसमें नहीं करोगे तब भी फेल कर दिए जाओगे, क्योंकि जब आप लोग वहाँ पर प्रेजेंटी नहीं लगेगी तो फेल कर दिए जाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छी तरीके से रोल नंबर, सब्जेक्ट, संकेतांक, सिग्नेचर और यहाँ पर डेट, पाली, ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से फर्स्ट पेज जो होता है उसमें अच्छी तरीके से भरना। मैंने इस पर अच्छी तरीके से एक वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर ही देख लेना, ठीक है। तो इतना समझ में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, और वीडियो के आखिरी में जो बताऊंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना। अगला, यहाँ पर कॉपी में लाल या हरा पेन यूज़ करना है। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि यहाँ पर जो कॉपी मिलेगी उसमें लाल या हरा या फिर जल वाले पेन यूज़ करते हैं। जो आप लोग ये गलती करोगे तो आप लोग फेल कर दिए जाओगे। देखिए, आपके केवल आपके लिए यहाँ पर नीला और काला ही पेन होते हैं, वो भी डॉट वाले होने चाहिए, जल वाले नहीं होने चाहिए। देखिए, जल वाले पेन यूज तो कर सकते हो, लेकिन उसमें जब वहाँ लिखोगे तो उसमें ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, ज़्यादा दिन बाद कॉपी चेक करती हैं तो यहाँ पर फैल जाते हैं। इसलिए आपको जल वाले पेन नहीं यूज़ करना, ना ही आपको लाल पेन यूज़ करना है, ना ही आपको हरा पेन यूज़ करना है। केवल आपको नीले और काले ही पेन यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना। देखिए, जो लाल पेन होते हैं वो टीचर के लिए होते हैं, इसलिए। और आपको ये ध्यान रखना है, जो कॉपी मिलेगी उसमें अच्छी तरीके से फिल करना है। और आपको बोर्ड एग्जाम में एक चीज़ और बता दूं, आपको जब बोर्ड एग्जाम पेपर देने जाओगे तब एकदम न्यू पेन नहीं ले जाना है, थोड़े से पुराने होने चाहिए, काले और नीले। कम से कम एग्जाम के 5 दिन पहले पेन ले आना है, 4 या 5 नीले काले, और अच्छी तरीके से घर पर उनको प्रैक्टिस कर लो। देखिए, जो न्यू पेन होते हैं वो छोड़ छोड़ कर चलते हैं, और जब पहले ही फर्स्ट पेज गलत हो जाएगा तो वो टीचर सोचेगा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है और हैंड राइटिंग भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपको थोड़े से पुराने पेन ले जाना है, न्यू पेन नहीं ले जाना, ये ध्यान रखना, ये कोई नहीं बताता है। तो समझ में आया, आपको लाल पेन और हरा पेन नहीं यूज़ करना है, केवल नीले और काले ही पेन यूज करना है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद में यहाँ पर थर्ड मिस्टेक क्या है, बहुत सारे लोग कर देते हैं कि प्रश्न को समझकर ना लिखना। देखिए, वो यहाँ पर पेपर मिलेगा और तुरंत वो लिखना शुरू कर देते हैं, उसके बाद में पता लगता है कि आधा क्वेश्चन आ रहा है या फिर और क्वेश्चन का आंसर इसमें लिख दिए, तो क्या हो जाता है, वो क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाएगा। और फिर उसके बाद में उसको काटोगे तो क्या है, जब काटोगे फिर सोचोगे आगे लिखोगे तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम भी बर्बाद होगा। इसलिए आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से प्रश्न को समझना है, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ये सारी चीज़ें समझकर तभी आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है जो पूछा गया है। और
यहाँ पर और लिखना कुछ और क्या है, जैसे यहाँ पर कुछ पूछा गया और आपने लिख दिया कुछ और, इसलिए आपको क्या करना, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो, उसके बाद में ही क्वेश्चन का आंसर दो। ना मालूम हो तो अगला क्वेश्चन करो, और मालूम हो तो अच्छी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करो। ये नहीं कि उसमें आधा क्वेश्चन लिखे पता नहीं उसको मालूम भी नहीं, फिर या फिर गलत हो गया उसको फिर काटे। इस प्रकार से करोगे तो आपकी जो कॉपी होगी बेकार दिखेगी और जो एग्जामिनर नंबर काट दिए जाएंगे, नंबर काट देगा। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा टिप्स क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या जरूर लिखें। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, उत्तर तो उनका बहुत सही होगा लेकिन उसमें क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या नहीं लिखते हैं। जब प्रश्नोत्तर संख्या नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर क्या पता कि आपने कौन से प्रश्न का उत्तर कहाँ पर लिखा है। देखिए इस प्रकार से, जैसे कोई यहाँ पर कॉपी है और आपने यहाँ पर देखिए कॉपी तो अच्छी तरीके से सारी बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, लेकिन उसमें क्या किया आपने, प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डाली तो नंबर कट जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर खंड बा है, प्रश्नोत्तर संख्या 21वें का खा है, तो आपको क्या करना है, जब प्रश्न नंबर 21वां और का वाला करोगे या खा वाला, तो आपको ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 21 हो, 21, 22 हो, 22, 10 हो, या 5 हो, 3 हो, 4 हो, 2 हो, कोई हो, ऐसे करके खा वाला हो तो काले पेन से आपको ऊपर डाल देना है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। उसके बाद में इसी में जैसे प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 21 है और खा वाला कर रहे हैं, और इसी में जैसे ए बी और सी डी दिया है, तो इस प्रकार से, या रोमन अंकों में 1 2 3 दिया है, तो आपको ये भी लिखना है। ये भी नहीं लिखोगे तब भी एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा कि कौन से प्रश्न का उत्तर आपने कहाँ पर दिया है, तो आपको नंबर कैसे देगा। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, डालना जरूर है, तभी अच्छे मार्क मिलेंगे, वरना आप लोग फेल कर दिए जाओगे। और ध्यान रखना है, जैसे कोई भी प्रश्न समाप्त हो जाए तो आपको क्या करना है, पटरी से लाइन खींचना है। इससे क्या है, जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि बच्चे ने इस पैराग्राफ इस प्रश्न का उत्तर इतने में दिया है, तो ये भी आपको डालना है और अच्छी तरीके से लिखना है। कहीं पर भी आपको काट पीट कोई भी गलत उत्तर नहीं लिखना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कोई नहीं बताता है, आपको प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालना है, प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ो, उसके बाद में ही दूसरे प्रश्न का आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरीके से वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। सबसे नंबर 1 यहाँ पर क्या है, कॉपी के पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखे जरूर पढ़ें। जो कॉपी मिलेगी उसमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, निर्देश दिए होते हैं कॉपी के पीछे। 15 मिनट जो टाइम होता है वो इसी के लिए होता है कि आपको अच्छी तरीके से पेपर पढ़ना है, उसके बाद में कॉपी में जो लिखे इंस्ट्रक्शंस वो अच्छी तरीके से, निर्देश आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तभी आपको आंसर लिखना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है। उसके बाद में और कॉपी में आपको ओम जैसे या 746 या फिर इस प्रकार से देवी देवताओं का नाम ना लिखना है। आपको कोई भी ये संकेत ना ही, आपको कोई भी चीज़ें नहीं लिखना है कॉपी में। ये लिखोगे तो फेल कर दिए जाओगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें खुद लिखा होता है, ये कोई भी चीज़ें आपको नहीं लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर लाइन छोड़ कर ना लिखना। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि वो लाइन छोड़ कर लिखते हैं, क्या वो कॉपी भरने जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करना है। देखिए बहुत सारे यहाँ पर जो कॉपी होती है पेड़ पौधों को कटकर ही बनते हैं, जो पेज होते हैं, जो कॉपी होती है पेड़ पौधों से ही बनती है, इसलिए आपको पेज कोई भी नष्ट नहीं करना है, एक एक लाइन में लिखना है, कोई भी छोड़ना नहीं है। छोड़ोगे तो वहाँ पर गलत यहाँ पर इंप्रेशन जाएगा कि एग्जामिनर सोचेगा बच्चा यहाँ पर केवल ये कॉपी भरने के लिए ही आया है। इसलिए आपको अच्छी तरीके से लिखना, सटीक उत्तर देना। जैसे 150 वर्ड में पूछा गया है तो 150 वर्ड ही देना है। 80 शब्द सीमा पूछा गया तो उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। उससे ज़्यादा लिखोगे तो केवल आपका ही टाइम बर्बाद होगा, एग्जामिनर का नहीं, नंबर उतने ही मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में किसी भी पेज पर अपना नाम नहीं लिखना है। जो कॉपी मिलेगी किसी भी पेज पर अपना नाम नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। उसमें खुद लिखा होता है कि अपना नाम नहीं लिखना है, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में प्रश्न का उत्तर ना आने पर आपको अभद्र भाषा का प्रयोग ना करना है। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा तो उसमें गाली या फिर शायरी या कसम दे देते हैं कि तुमको इसकी कसम या उनकी कसम कि मुझको पास कर दो। ये आपको नहीं करना है। देखिए वहाँ पर कैमरे लगे होते हैं और सब टीचर एक जैसे नहीं होते हैं। पता नहीं वो जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा गर्म दिमाग का होगा और आपके नंबर काट दिए जाएंगे, फेल भी कर दिए जाओगे। तो अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है कॉपी में। प्रश्न से संबंधित जो भी आता है उसको लिखो, ना आता दूसरा प्रश्न करो, फिर उसके बाद में टाइम बचे अगला क्वेश्चन जो नहीं आता उसको भी लिखने की कोशिश करो। कॉपी फुल भरने की कोशिश करना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में कॉपी में रुपये नहीं रखना है। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि सोचते हैं कि यहाँ पर 100 या 200 या 300 रुपये रख दूंगा तो उससे पास कर दिए जाएंगे। ये गलती नहीं करना है। ये करोगे कैमरे लगे होते एग्जामिनर, नंबर आपके काट दिए जाएंगे, फेल भी कर दिए जाओगे और आपके दंडनीय कार्रवाई भी होगी। तो ये आपको रुपये पैसे कोई भी चीज़ें नहीं लिखना है। उसके बाद में कॉपी में गाली शायरी आपको नहीं लिखना है। प्रश्न से संबंधित मैंने आप लोगों को जो भी बताया ये आपको लिखना है। अदर और कोई भी चीज़ें नहीं लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में
कुछ गलत हो जाए तो उसको क्या है हाईलाइट नहीं करना। अब देखिए जैसे आपने भी गलत पढ़ा होगा, मैंने भी यहाँ पर गलत पढ़ा, देखिए ये गतल लिखा है, गलत नहीं लिखा है। अब जैसे ये गलत हो गया तो आपको क्या करना है, उसको केवल एक बार इस तरह से काटना है, ठीक है। उसको हाईलाइट नहीं, इस तरह से हाईलाइट नहीं करना है। देखिए जब इस तरह से करोगे तो ये गलत इंप्रेशन जाएगा और ये अच्छा भी नहीं लगता है देखने में। इसलिए कुछ भी गलत हो जाए एक बार ऐसे काट दो, बस वो दिखाई भी नहीं देगा और आपका गलत भी माना जाएगा। इसलिए उसको एक बार काटना, उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। जैसे 3 घंटा टाइम होता है जो बोर्ड एग्जाम में देने जाते हो। देखिए ये न्यू पेन है, अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है, इसलिए आपको न्यू पेन बोर्ड एग्जाम में नहीं ले जाना है। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। आपको जैसे 3 घंटे का पेपर है तो आपको घर पर प्रैक्टिस कर लेना जितना भी टाइम बचा है कि पेपर यहाँ पर 3 घंटे में हो रहा है या फिर नहीं। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, हैंड राइटिंग सुधारो, तभी अच्छी तरीके से अच्छे मार्क लाओगे, वरना अच्छे मार्क नहीं आ सकते। उसके बाद में नकल ना ले जाएं। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि नकल ले जाते हैं कि काश पास कर दिए जाएंगे। देखिए पहले तो गेट के ही पास नकल आपकी पकड़ी जाएगी और जो स्कूल में पकड़े गए तो समझ लो आपकी परीक्षा रद्द भी कर दी जाएगी, नंबर भी काट दिए जाएंगे और सभी विषयों में फेल भी कर दिए जाओगे। हो सकता है तो कभी भी आप लोग पेपर भी नहीं दे सकते हो। इसलिए आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी, ये कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। ये मिस्टेक नहीं करोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। बाकी टाइम बचा है, अच्छी तरीके से हैंड राइटिंग सुधारो, कॉपी लिखना सीखो, अच्छी तरीके से मेहनत करो, सभी क्वेश्चन को पढ़ो। बाकी हो सके तो आपको पूरी जब कॉपी लिखने जाओगे तो पूरी कॉपी लिखने की कोशिश करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।